बात करूंगी कैराना सीट को लेकर। कैराना सीट को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 28 मई को वोटिंग होगी और 31 मई को मैंडेट सामने आएंगे। और ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, जैसा कि मैं आपको हमेशा ही अपने प्रोग्राम में बता रही हूँ, जो कि कैराना से जुड़े मैं कर रही हूँ। और अब जोड़ तोड़ की राजनीति में विपक्ष चरमरा गया है और विपक्ष हो गया है चकनाचूर। और विपक्ष बिखरने से कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अब कैसे बढ़ सकती हैं, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ ये खबर। ये आप देख सकते हैं, कैराना में बिखरा विपक्ष, बीजेपी की भी राह मुश्किल। पलायन को लेकर देश में चर्चा में आया कैराना अब उपचुनाव के लिए सियासी अखाड़ा बनेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मात देने की तमन्ना रखने वाला विपक्ष बिखरा है। बीएसपी की सहायता से एसपी की चुनावी जंग में छूटने की पूरी तैयारी है एसपी, और लेकिन आंकड़े कांग्रेस और आरएलडी के पक्ष में भारी हैं। चुनाव लड़ने की तमन्ना रखने वाली आरएलडी ने हालात को भांपकर अब रुख में बदलाव किया है और तय किया है कि अगर जयंत को गैर बीजेपी दलों के संयुक्त प्रत्याशी तय किया गया तभी वो चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर रहा जो है बीजेपी की भी आसान नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? गोरखपुर और फूलपुर। कैराना चुनाव को सभी दलों के लिए अग्नि परीक्षा के समान है और गोरखपुर और फूलपुर के परिणाम से खुश एसपी के लिए गठबंधन की एकजुटता यहाँ बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। गोरखपुर और फूलपुर में आरएलडी एसपी बीएसपी के साथ थी, लेकिन कैराना में हालात जुदा हैं। क्यों जुदा हैं वो भी आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है, राष्ट्रीय लोकदल जो थी गोरखपुर और फूलपुर में, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ऐलान हुआ तो वहां पर अजीत चौधरी की जो ये पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी, उनका पूरा समर्थन हासिल था दोनों पार्टियों को। अब ऐसे में अजीत चौधरी को इस बात की आशा थी कि जब कैराना में चुनाव होंगे, उपचुनाव लोकसभा सीट को लेकर, तो एसपी बीएसपी उनका साथ देगी। यानी कि एक्सचेंज का काम हुआ यहाँ पर कि हम वहाँ पे आपको दे रहे हैं साथ, तो आप हमारा साथ यहाँ पे दीजिए। और ऐसे में जयंत चौधरी जो कि अजीत चौधरी के बेटे हैं, उनको उम्मीदवार खड़ा करने की उन्होंने बात कही थी कि एसपी बीएसपी और आरएलडी एक उम्मीदवार खड़ा करे और जो उम्मीदवार होगा वो होगा अजीत चौधरी का बेटा जयंत चौधरी। लेकिन एसपी बीएसपी आखिर क्यों खड़ा करेंगे, क्यों हामी भर देंगे जयंत चौधरी के नाम पर, जब उन्हें पता है कि गोरखपुर और फूलपुर में उन्होंने अपने दम पर अगर बुआ और बबुआ की जोड़ी नहीं वहां पर कमाल कर दिया गोरखपुर फूलपुर से कमल को ही नहीं खिलने दिया और साइकिल वहां पर सवार हो गई, तो सोचिए फिर ऐसे में वो कैराना में कैसे वहां पर हैंडपंप चलने देंगे। और ऐसे में वहां पर भी वो साइकिल और हाथी चलाने की पूरी कोशिश करेंगे और कमल तो वहां पर भी वो खिलने की संभावनाएं कहीं से भी वो जाहिर नहीं कर रही हैं और कमल खिलने भी नहीं देंगे। और ऐसे में हाथ का साथ तो पहले ही अखिलेश यादव छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में किस उम्मीद के साथ अजीत चौधरी ये सोच रहे थे या सोच रहे हैं कि जयंत चौधरी के नाम पर बुआ और बबुआ मुहर लगा देंगे, क्योंकि ये सियासत है, उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता है। गोरखपुर और फूलपुर में मायावती ने बहुत अच्छे से पहले अखिलेश यादव को जज किया कि क्या यहाँ पर अलायंस हमारा सफल हो सकता है। सफल हुआ तो मायावती आगे बढ़ी, तारीफ की, निकलकर सामने आई, कहा हमारी जीत हुई है, बीजेपी के शासन को लोगों ने धिक्कारा है और योगी सरकार के शासन से खुश नहीं है। साल 2019 में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल साल 2019 को लेकर पत्ते तो साफ नहीं किए हैं अभी तक मायावती ने कि अलायंस रहेगा या नहीं। क्या पता वो गोरखपुर फूलपुर के बाद कैराना और नूरपुर के लिए भी थोड़ा सा अपने दिमाग में मंथन कर रही हूँ कि चलिए गोरखपुर फूलपुर में तो हमने करिश्मा दिखा दिया, अब बात करते हैं कैराना और नूरपुर को लेकर कि अब वहाँ पे भी देखते हैं, अगर वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन होता है तो चलिए साल 2019 में हम साइकिल पे सवार हो जाते हैं, साइकिल और हाथी साथ साथ चलेंगे। लेकिन फूलपुर को यानी कि कमल को वो चलते हुए निकल जाएंगे, यानी कमल को तो वो खिलने नहीं देंगे। कहाँ? साल 2019 में भी और कैराना और नूरपुर में। मायावती भी बहुत यहाँ पे गेम खेल रही है क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई बच्चा से बचा नहीं है। अगर साल 2014 और साल 2017 के आंकड़े उठा के अगर उत्तर प्रदेश की देख लिए जाए तो पता चल रहा है कि मायावती से भी जो दलित की राजनीति वो करती है ना, वो दलित भी उनसे बहुत ज़्यादा जुदा हो चुके हैं। उनको पता है कि ये यहाँ पर सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कहीं ना कहीं सारे दाव खेलती हैं। जो दलितों का विश्वास था, वो विश्वास भी चरमराया है कहीं ना कहीं, और तभी यही वजह है कि जिग्नेश मेवानी जैसे लोग गुजरात से निकलकर बाहर कई राज्यों में अपने पैर पसार रहे हैं और मायावती के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसे में वो खुद को दलित नेता बनती हैं और ऐसे में जैसा जो सपा की सवारी कर रही हैं, साइकिल की सवारी, कैसा आप समझ सकते हैं साइकिल पे कभी हाथी बैठ सकता है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे देखिए बुआ और बबुआ एक हो गए हैं। अब गोरखपुर फूलपुर के बाद मायावती के दिमाग में जरूर ये बात चल रही है कि अब कैराना और नूरपुर को जज करते हैं, उसके बाद हम ऐलान कर देंगे कि साल 2019 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो खेल रही हैं गेम, और गेम खेलना बनता भी है
है, विश्वास तो कोई किसी पे करता नहीं, क्योंकि साल 1993 23 साल की दुश्मनी के बाद अब जाकर गोरखपुर फूलपुर को लेकर दोनों एक साथ आए थे, यानी बुआ और बबुआ, और अब कैराना और नूरपुर को लेकर भी साथ आए हैं। वहां पर मायावती कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगी, यानी सपा का रास्ता साफ है। अब बात करते हैं अजीत चौधरी की। अजीत चौधरी को लगा कि हमने वहां पर साथ दिया, अब हमें साथ देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उनको खाली हाथ लगा, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एसपी बीएसपी किसी भी हालत में वो हामी नहीं भरेंगे जयंत चौधरी के नाम पर, जब उनका पहले से वहाँ पर विधायक है नाहिद हसन। तो ऐसे में वो वहाँ पर विधायक का जो वहाँ पर काम है उसको भुनाकर वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा उपचुनाव के लिए पता तो ये भी है कि ज़्यादा दिन का कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीट जो है उससे लोग, जनता, आवाम क्या चाहती है उसका भी कहीं ना कहीं मन तो भाप लेगी ना पार्टी। तो ऐसे में यहाँ पर कैराना चुनाव के सभी दलों के लिए जो अग्नि परीक्षा वो तो है, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो योगी सरकार के लिए है। और कैराना में हालात जुदा हैं। वेस्ट यूपी की सीट पर आरएलडी अलग से ताल ठोक रही है, कांग्रेस भी रालोद के साथ फिलहाल खड़ी दिख रही है, और बीएसपी उपचुनाव में उतरती नहीं है। फूलपुर और गोरखपुर चुनाव के बाद राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में चले आ रहे साथ की कैराना में एसपी बीएसपी के साथ बने रहने की उम्मीद है, और एसपी की कैराना सीट से एमएलए जीता हुआ है, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, नाहिद हसन है वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक। एसपी गैर बीजेपी दलों में अपनी स्थिति मजबूत आंक रही है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करने से कांग्रेस और आरएलडी का दावा मजबूत लगता है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 3 पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, और राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, और कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। कांग्रेस के साथ आरएलडी की मंशा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी यहां से चुनाव लड़े, और जयंत की दादी गायत्री देवी कैराना से सांसद रह चुकी हैं, और राष्ट्रीय लोक दल की सीट से लड़ने की वजह यह भी रही कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद टूटे उनके सियासी समीकरण को फिर से साधा जा सके, और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार होकर बीजेपी को हराकर संदेश दिया जा सके, और जाट, मुसलमान और पिछड़े और अब दलित का समीकरण एक है, और बीजेपी इसके सामने फेल है। गोरखपुर और फूलपुर का जिक्र करूंगी। वहां पर जो था ओबीसी, एससी, मुस्लिम और दलित, ये 4 जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, ये 4 वर्ग जो थे इकट्ठा हो गए थे बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी वहां पे सवर्ण के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, जो कि उनके प्रत्याशी थे वहां पर गोरखपुर में। और यही हालांकि फूलपुर में पटेल उम्मीदवार खड़ा किया था, पटेल वर्सेस पटेल हो गया था वहाँ पे, तो ऐसे में बीजेपी वहाँ पे सपा ने बाजी मार ली। पटेल तो चलिए अभी अब जिक्र करेंगे गोरखपुर का, तो ओबीसी, एससी और मुस्लिम और दलित, ये 4 फैक्टर जब ऐसे हो गए थे तो वहाँ पर जो सवर्ण थे वो ऐसे हो गए थे। ये 4 फैक्टर मजबूती से खड़े हो गए, और वहाँ पर बीजेपी को ठेंगा मिल गया। यानी कि यही जो जातीय समीकरण है यहाँ पर देखने को मिल सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब ओबीसी, एससी, दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो सामने आएगा, तो बीजेपी के लिए मुश्किल फिर से बढ़ सकती है। बीजेपी कह रही थी कि जातीय समीकरण उसको हराने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गया था, तो यही जातीय समीकरण को कैसे उसको तोड़ना है ये फिलहाल अभी देखना होगा। और ऐसे में जिस तरीके से वहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, अब ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस को भले हम कम आंक रहे हैं, जैसा कि हमने कई बार कहा कि कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं रहा है उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में, इतना वर्चस्व नहीं है, क्योंकि आधे तो कांग्रेस मुक्त राज्य ही हो चुके हैं। लेकिन अब चमत्कार भी होते हैं, क्या पता कांग्रेस को चमत्कार कर ले जाए। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे आंकड़े बयां हो रहे हैं, उससे जो वहाँ पर चुनाव हुए थे साल 2017 में, उसमें दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, और आरएलडी का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कमाल कर सकती है। अब मैं हाल बीजेपी आपको दिखाती हूँ कि हाल बीजेपी में बीजेपी के लिए मुश्किल क्या हो सकती है। बीजेपी ने कैराना सीट 1998 और 2014 में जीती। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी जीती थी, और सबसे ज़्यादा सांसद भी बीजेपी के उत्तर प्रदेश में हैं, और प्रचंड बहुमत मिला था, इसमें कोई शक नहीं है। और थाना भवन से सुरेश राणा, नकुड़ से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एमएलए बने, और अब प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और वैसे भी बीजेपी के लिए कैराना लोकसभा सीट बहुत अहम है। इस सीट से एमपी हुक्म सिंह ने 31 मई 2016 को कैराना से हिंदुओं के 346 परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाकर सियासी तूफान ला दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी ये मुद्दा उठाकर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसे शामिल कर लिया था। और अब सीएम योगी लगातार अपनी सभाओं में दावा कर रहे हैं कि यूपी में अब पलायन नहीं होने दिया जाएगा। और उन्होंने अभी बीते दिनों अमरोहा, जो कि वेस्टर्न यूपी का ही पार्ट है, जिला है, अमरोहा और बुलंदशहर में भी ये बात कही, और इसलिए बीजेपी चाहती है कि कैराना को फतेह कर गोरखपुर और फूलपुर में मिली हार का बदला लिया जा सके। अब यहाँ पर जो इसमें जो है
पलायन का मुद्दा मैंने आपको पहले बताया है। कैराना जो है पलायन को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहा है। हिंदुओं के पलायन को लेकर कहा जाता है कि वहाँ पर जो है प्रताड़ित होते हैं हिंदू अल्पसंख्यक की तरफ से, इसलिए वो वहाँ से छोड़ के जा रहा है। ऐसा मुद्दा उठा था हुकुम सिंह की तरफ से, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में अब यहाँ पर योगी सरकार वो पूरी तरह से कोशिश में है। सही कहा है इस खबर में कि हार का बदला लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। गोरखपुर फूलपुर में, चलिए वहाँ पर एसपी आ गई, तो यहाँ पर फूलपुर यहाँ पर नूरपुर और कैराना में वो अपनी जगह फिर से बरकरार रखेंगे। लेकिन रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सांप्रदायिक तो राजनीतिक आरोप तो बीजेपी पे हमेशा लगते रहे हैं और योगी सरकार की छवि बहुत धूमिल हो रही है सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर। तो ऐसे में कैराना का मिजाज अभी पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीट पर 40% मुस्लिम हैं और 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम बन चुके हैं, और कैराना में 3 लाख गुज्जर हैं और आधे मुस्लिम गुज्जर हैं। क्या अल्पसंख्यकों के बीच बीजेपी अपने आप को मजबूती से पेश कर पाएगी? हालांकि हिंदू वोटर अगर एक तरफ हो गया तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा एसपी और बीएसपी के लिए। लेकिन जो तीसरा जातीय समीकरण है ओबीसी, एससी, मुस्लिम और दलित, अगर ये 4 एक हो गए तो बीजेपी का जीत पाना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जातीय समीकरण तो कई तरह से वहाँ पे सामने आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि योगी सरकार बदला ले पाएंगे अपना। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या एसपी बुआ और बबुआ इस बार कमाल कर पाएंगे? क्या वाकई बुआ बबुआ का कमाल देखने को मिलेगा? चलेंगे हाथियों साइकिल साथ साथ, या फिर यहाँ पर कुछ और ही कमाल देखने को मिल जाएगा? तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।